Good morning, all of you. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। शिवांगी खा लो पहले, बात बोला तो याद नहीं रहा है, मुंह में भर ले रही हो और बोले गुड मॉर्निंग हो। खा लो खा लो। ये कौन सा गुड मॉर्निंग है, मुंह में भर लो खाना, बोलो गुड मॉर्निंग हो। शुरू करें आज का शिक्षण कार्य। पढ़ाई और खाना एक साथ कैसे हो सकता है? पढ़ाई और खाना एक साथ मत करिए, अलग अलग करिए। चलिए, कल हम लोगों ने पढ़ा वाक्य की परिभाषा और वाक्य के अंग। आज हम लोगों को पढ़ना है वाक्य के भेद। जो वाक्य के भेद है, इनका वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है। एक है रचना के आधार पर और एक होता है प्रयोग के आधार पर। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो इसमें पहला आता है सरल वाक्य। सरल या साधारण वाक्य। ये पहला भेद है। इसकी परिभाषा क्या होती है? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। ठीक है, जैसे कृतिका अपने घर जाती है। कहने का अर्थ ये, कहने का मतलब ये है कि जिस वाक्य में एक कर्ता, एक कर्म और एक ही आप लोग बीच में क्यों बोलते हैं भाई? जो कल हम लोग पढ़ रहे थे वही 23 पढ़ा रहे हैं। तुमको नहीं पता है कौन चैप्टर पढ़ा रहे हैं? यहाँ पे 22 नो सर, 23 का नेम सर वाक्य है। ठीक है। यस सर। तो कहाँ गए? जिस वाक्य में एक कर्ता, एक कर्म और एक ही क्रिया हो उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कृतिका अपने घर जाती है। अभिमन्यु सिंह, या तो आपको क्लास करना है तो आप म्यूट कर लीजिए, या बात करना है तो बाहर चले जाइए। न पढ़ने वालों के लिए यहाँ पे कोई स्थान नहीं है। ठीक है, खुद तो आपको पढ़ना नहीं है और दूसरों को भी परेशान करना है। सभी लोग अपना माइक बटन म्यूट करेंगे, सब लोग। सर मैं अभी आपको गुड मॉर्निंग बोल दे रही हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए, जैसे उदाहरण है कृतिका अपने घर जाती है, तो इसमें एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया है। ठीक है, इस आधार पर यह साधारण वाक्य होगा। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य मतलब दो वाक्यों का मेल, जिसमें दो वाक्य जुड़े हुए हों और दो वाक्य हों और दोनों को किसी शब्द के द्वारा जोड़ा जाता हो। उस जोड़ने वाले शब्द को योजक कहते हैं। जैसे उदाहरण देख, फिर परिभाषा सुन लीजिए। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य हो और उन्हें किसी योजक के माध्यम जोड़ा जाए तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे हाँ, ये हमें के दिल रहे ना मम्मी। उजाला गौतम, यस सर। दिल और फेफड़ा तो बगल में निकाल कर रख दीजिए, थोड़ा पढ़ लीजिए और बात करना हो तो बाद में पढ़िएगा। सॉरी सर। ओके सर।
आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि जब क्लास चलता है तो वहां पे बात करने लगते हैं आप लोग? माइक म्यूट करिए अपना। पढ़ना लिखना है नहीं यहाँ पे और कमेंटबाजी करने चले आते हैं लोग क्लास में। दिल और फेफड़ा और गुर्दा दिखा रहे हैं यहाँ पे। सुनिए, जिस वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्य हो और उनको किसी योजक के माध्यम से जोड़ा जाता हो, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जैसे घोड़ा खड़ा है और हाथी बैठा है। एक उदाहरण लिख रहा हूं, घोड़ा खड़ा है और हाथी बैठा है। दिखाई दे रहा है आप सबको? चलिए, तो देखिए इस Yes, दो वाक्य कैसे हैं। sir. देखिए, ये पहला वाक्य है घोड़ा खड़ा है और दूसरा वाक्य है हाथी बैठा है। ये पहला वाक्य हो गया और ये दूसरा वाक्य हो गया। और परिभाषा में बताया गया है, परिभाषा में यह बताया गया है कि इसमें दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं और उन वाक्यों को किसी योजक के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो इसमें देखिए किसे जोड़ा गया है? और से जोड़ा गया है ना। घोड़ा खड़ा है और हाथी बैठा है। दो अलग अलग क्रियाएं हैं, घोड़ा का खड़ा होना और हाथी का बैठना अलग अलग क्रिया है। तो इस शब्दों को किसके द्वारा जोड़ा गया है? और के द्वारा। तो और क्या हो जाएगा यहाँ पर? योजक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? शिवांगी, श्रेया, Yes, sir. प्रांजल तिवारी, Yes, sir. मुझे भी समझ में आ गया। लग तो नहीं रहा है कि समझ में आया। शिवेश, यस सर। क्यों हंस रहे हो भाई? दांत दिखा रहे हो। सर आप कहे ना शिवांगी को लग तो नहीं रहे, समझ में आ रहा है तो सर उसी पे। चलो ठीक। अंबुज, यस सर, समझ में आ गया। अनुष्का, यस सर, समझ में आ गया। ठीक है। अब अगला है मिश्रित वाक्य। तीसरा जो टॉपिक है, इसी का अंग है तीसरा, वह है मिश्रित वाक्य। देखिए, मिश्रित वाक्य। अब देखिए, मिश्रित वाक्य में भी दो उपवाक्य होंगे, लेकिन पहला जो होगा स्वतंत्र होगा और दूसरा उससे सटा हुआ होगा, आश्रित होगा। कैसे? जैसे देखिए, खरगोश ने कहा कि इसी कुएं में दूसरा शेर छुपा हुआ है। परिभाषा पहले सुन लीजिए। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित या गौण उपवाक्य हो, वह मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे शेर ने कहा कि इसी कुएं में दूसरा खरगोश ने कहा कि इसी कुएं में दूसरा शेर छिपा है। देखिए, एक वाक्य का उदाहरण मैं दे रहा हूं मिश्रित वाक्य का। खरगोश ने कहा कि इसी कुएं में दूसरा शेर छिपा हुआ है। तो अब देखिए, प्रधान वाक्य कौन है और आश्रित उपवाक्य कौन है? तो पहला वाक्य है शेर ने कहा, शेर ने कहा, और दूसरा है सर खरगोश ने कहा ना। हाँ भाई, खरगोशे को मान लो, खरगोशे कह रहा है, शेर नहीं कहेगा। शेर नहीं कहेगा, बार बार शेर मुंह से आ जा रहा है।
खरगोश छोटा मोटा जानवर है ना। ताकतवर है इसलिए। क्या चीज? शेर ताकतवर है। खरगोश ने कहा कि कुएं में, इसी कुएं में दूसरा शेर छिपा है। तो देखिए, जो पहला वाक्य है स्वतंत्र उपवाक्य है और दूसरा है आश्रित उपवाक्य। क्यों? क्योंकि शेर बता रहा है, शेर के बाद शेर से खरगोश बता रहा है कि दूसरा शेर इसी कुएं में छुपा हुआ है। तो यह वाक्य जो है पहले वाक्य से दूसरा वाक्य क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। इस आधार पर यह मिश्रित वाक्य हो जाएगा। मतलब जिसमें भी, जिस वाक्य में दो वाक्य हो, एक प्रधान और दूसरा आश्रित, इस तरह के वाक्यों को मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? सर तो इसमें प्रधान वाक्य कौन सा है? इसमें प्रधान वाक्य पहला होगा, से खरगोश ने कहा। ओके सर। ठीक है, ओके सर। चलिए अब हम लोग और पढ़ेंगे। सर जो बचा है वो आश्रित उपवाक्य है। हाँ, जो बचा है वो आश्रित उपवाक्य है। इसके बाद ओके अब हम सर। लोग पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद। अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद। ये था, सॉरी, हाँ, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो इस प्रकार के कई सारे भेद इस प्रकार के बताए गए हैं, जिसमें पहला है विधानवाचक वाक्य। विधान वाचक क्या परिभाषा है, सुनिए। जिस वाक्य में किसी काम के करने या होने की सामान्य सूचना हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब ऐसा काम जिसके बारे में सूचना पहले दे दी गई हो। जैसे दिल्ली, आगरा में ताजमहल है, तो ये काम आज नहीं ना हुआ है, बहुत पहले का हुआ है ना। तो ऐसे वाक्य, जिस वाक्य में किसी काम करने या होने की सामान्य सूचना हो, मतलब पहले से ही जानकारी हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पंडित जी भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं। ताजमहल विश्व प्रसिद्ध स्मारक है। ठीक। अब दूसरा है निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक मतलब नकारात्मक, निगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में क्रिया के न होने अथवा न किए जाने का बोध हो, मतलब जिसमें कोई क्रिया न होती हो, जिसमें नहीं शब्द लगा हो, ऐसे वाक्य को निषेधात्मक वाक्य कहा जाता है। जैसे मैंने कल पौधों में पानी नहीं दिया, रुको, इधर से मत जाओ। ठीक है, समझ में आया शिवेश? यस सर। प्रांजल तिवारी, प्रांजल तिवारी, समझ में आया? तिवारी लग रहा है बीमारी से ग्रसित हो गई है। सर वो क्लास में नहीं है। अभी तो थी। क्लास नहीं की। सर नेटवर्क प्रॉब्लम होगा उसके यहाँ। चलिए ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा है इच्छावाचक। तीसरा है इच्छावाचक। जिस वाक्य में इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का बोध हो, उसे इच्छावाचक कहा जाता है। मतलब जिस वाक्य में आपको कोई आशीर्वाद दे, कुछ किसी चीज की कामना करे, मन्नत मांगे, या अपनी कोई इच्छा आपसे बताए, ऐसे वाक्य को इच्छा सूचक या
इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे भगवान करे तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो, ठीक है, भगवान करे तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाओ, ये क्या है, इच्छा सूचक है। इसके बाद आता है प्रश्नवाचक, चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य। मतलब जिस वाक्य में पूछे गए जिस वाक्य में किसी प्रश्न पूछने का बोध होता हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप किसके घर का पता पूछ रहे हैं, आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी। आप सबको नहीं पूछ रहा हूं मैं, पानी मत लाइएगा मुंह में आप लोगों को मैं नहीं पूछने वाला हूं, ठीक। तो जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। इसके बाद अगला है आज्ञावाचक, पांचवा है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वाक्य से तात्पर्य यह है कि जिस वाक्य में किसी आज्ञा अथवा आदेश का बोध हो उसे आज्ञावाचक कहते हैं। मतलब ऐसा वाक्य जिसमें कोई आपको आज्ञा दे रहा हो, कोई आदेश दे रहा हो, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कमरे से बाहर जाइए, बैठकर पढ़िए, शोर मत मचाइए, तो क्या कहा जा रहा है इसमें, आदेश दे दिया जा रहा है। पढ़ते समय खाना मत खाइए, मुंह में खाना रखकर गुड मॉर्निंग मत बोलिए, तो ये सब क्या है, आज्ञावाचक वाक्य है, ठीक है। सर उस समय मुझे लगा था कि अब नहीं आएगा लिंक, इसलिए मैं खाने लगी थी। तो क्या मुंह में रखी थी, कितना खाना, इतना खाना, मुंह नो सर इतना सा तो रखी ऐसे थी। फूला हुआ था, इसका मुंह एकदम फूला हुआ था और चल नहीं रहा था मुंह से। और सर नहीं थोड़ा सा तो रखी थी मैं, सर मुझे लगा था कि लिंक नहीं आएगा। मुंह छुपा, और जब मुंह नहीं छुपा है तो बोले गुड मॉर्निंग हो। चलिए अगला है संकेतवाचक वाक्य, छठा है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य के द्वारा किसी संकेत अथवा शर्त का बोध हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य ही अच्छे अंक प्राप्त करोगे। तो अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए क्या संकेत किया जा रहा है, परिश्रम को संकेत किया जा रहा है ना, कि मतलब पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। तो जिस वाक्य में कोई संकेत या कोई शर्त रखी जा रही हो ऐसे वाक्य को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इसके बाद अगला है विस्मयवाचक। विस्मयवाचक, विस्मय मतलब होता है आश्चर्य। जिस वाक्य के द्वारा विस्मय, शोक, हर्ष, उल्लास, घृणा आदि के किसी भाव का बोध हो उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब जिस वाक्य को पढ़कर आप शॉक्ड हो जाएं, सरप्राइज हो जाएं, खुश हो जाएं, घृणा करने लगे, ऐसे वाक्यों को विस्मयवाचक या विस्मय बोधक वाक्य कहा जाता है। जैसे वाह तुमने क्या खूब भाषण दिया, शाबाश तुम्हारी दौड़ तो सचमुच देखने योग्य थी। इस तरह के वाक्य क्या होते हैं, विस्मयवाचक। और इसके बाद अगला है आठवां नंबर है, वो क्या है, आठवां नंबर है संदेहवाचक। संदेहवाचक, संदेह मतलब सस्पेंस, सस्पेंस। जिस वाक्य के द्वारा काम के होने में संदेह का बोध हो उसे संदेहवाचक कहते हैं। जैसे लगता है तुम स्कूल नहीं गई, शायद आज बारिश होगी। मतलब जिस काम को लेकर आप श्योर नहीं है कि वो काम हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा और होगा कि नहीं होगा, उसे क्या कहते हैं, संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे लगता है तुम स्कूल नहीं गई, लगता है तुम्हारे मुंह का भोजन अभी समाप्त नहीं हुआ, ठीक है, शायद आज बारिश होगी।
तो ये चैप्टर इस तरह से आपका समाप्त हुआ। अब इसकी एक्सरसाइज हम लोग करें। यस सर। यस सर। यस सर। सर गलती से बोल दिए थे। गलती से नहीं बोलता है, कोई मुंह से बोलता है। सर वही मुंह से गलती से वही तो सर। गलती कोई अंग नहीं है, मुंह अंग है। वही और तो बोले बोलने के लिए मुंह का वही तो प्रयोग सर भी बोल रहे हैं कि गलती से मुंह से बोल दिए थे। गलती से मुंह से कैसे बुला सकता है भाई? मुंह से गलत निकल गया था, ये बोलो। यस सर। देखिए सर श्रेया, उल्टा पुल्टा बोलती है। हाँ श्रेया बोल दी। चलिए पेज नंबर 144 निकाल लीजिए आप लोग। पेज नंबर 144 शुरू किया जाए। यस सर। चलिए निम्नलिखित वाक्यों में सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाना है। वाक्य शब्दों का समूह है। सही है गलत? सही सही है। सही है सर सही है। सही है। वाक्य शब्दों की सही ऐसी है, सर। व्यवस्था है जिससे कोई बात ठीक समझी जा सके। सही है सर। ये भी सही है। सर सही है। वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक है। हाँ सही है। सही है। सही यस सर सही है। वाक्य के दो ही अंग है, उद्देश्य और विधेय। सही है सर सही है। सर सही है। चलिए निम्न वाक्यों को क्रमबद्ध रूप में सार्थक बनाइए। ठीक है। चाहिए रुपए मुझे 10। चाहिए रुपए मुझे 10। मुझे 10 रुपए चाहिए। मुझे 10 रुपए चाहिए। एक अठन्नी नहीं मुझे मिलेगी आप 10 लोगों रुपए को। चाहिए। एक अठन्नी नहीं मिलेगी आप लोगों को। ये तो बहुत गलत बात है। मांग नहीं रहा कर लेंगे ना 1 रुपया सर। नहीं इसे मिलेगा आप कॉपी लोगों पे को। करेंगे ना। हाँ इसको इसे कॉपी पे कॉपी पे करिएगा। करेंगे ना। तो सर इसको होमवर्क दे दीजिए। हाँ चलिए दूसरा आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा। ठीक है। ओके सर। चलिए तीसरा देखिए। निम्न वाक्यों में से उपयुक्त उद्देश्य और विधेय को छांटिए। ठीक है। रश्मि कहानी पढ़ती है, इसमें उद्देश्य रश्मि उद्देश्य सर रश्मि पढ़ती है विधेय। रश्मि और सर चलिए रश्मि और रश्मि में ना ये विधेय कहानी पढ़ती है। कहानी पढ़ती है। तीसरा वाला कहानी पढ़ती है। चलिए अगला देखिए। सर इसे छांटना कैसे है? उसको बस टिक कर देना है। हाँ ट्रिक कर देना है उसको। सर ये रश्मि है ना। आधा स से पहले मात्रा लगाई जाती है पीछे, वो रश्मि नहीं रश्मि पढ़ेंगे उसको, क्योंकि वो मात्रा रश्मि होगा। अगले वर्ण पे जाके मिलती है। ठीक है। यस सर। चलिए अगला है ख। गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे। गांधी जी उद्देश्य है और अहिंसा में विश्वास रखते थे। वो विधेय है। अहिंसा में विश्वास रखते थे, विधेय है। बहुत बढ़िया। विधेय है। चलिए गौ का देखिए। उसमें विधेय क्या है? उसमें विधेय है कहानी पढ़ती है। अगला देखिए। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, उद्देश्य क्या होगा? हमें बस होगा। और विधेय ये सर केवल हमें होगा। और विधेय बड़ों का बड़ों का आदर करना चाहिए। बड़ों का आदर करना चाहिए। चलिए गौ देखिए। पुलिस ने सभी चोरों को पकड़ लिया। पुलिस सभी चोरों को पकड़ लिया। क्या होगा? पुलिस ने सभी चोरों को पकड़ लिया। सभी चोरों को पकड़ लिया। विधेय होगा। चलिए अब देखिए चौथा। निम्न वाक्य रचना की दृष्टि से किस प्रकार के हैं? बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। कौन सा वाक्य है यह? सरल।
बादल सर, गरजे मिक्स और हुआ। वर्षा होने लगी। सर संयुक्त। सर संयुक्त नहीं सर संयुक्त बहुत बढ़िया, सर संयुक्त वाक्य है। संयुक्त प्रांजल तिवारी आ गई क्या? चलिए अगला देखिए, रजत गृह कार्य कर रहा है। सरल वाक्य। सरल है सर सरल मैं बीमार सरल था इसलिए वाक्य। विद्यालय नहीं आया। मिश्र मिश्र। मिश्र अध्यापक चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे बने। संयुक्त। मिश्र। सर मिश्र। मिश्र है सर मिश्र चलिए अब निम्न वाक्यों का अर्थ की दृष्टि से भेद बताना है। नया वर्ष मुबारक हो, कौन सा वाक्य होगा यह? इच्छावाचक। इच्छावाचक। इच्छावाचक इच्छावाचक लिखते रहिए इसको। शायद आज आंधी आए, क्या होगा? संदेहवाचक। संदेहवाचक संदेहवाचक संदेहवाचक। चलिए अगला देखिए, पिताजी आज नहीं आएंगे। नकारात्मक वाक्य। निषेधवाचक। निषेधवाचक वाक्य निषेधवाचक चलिए, कृपया बाहर जाइए। कृपया बाहर जाइए क्या होगा? आज्ञावाचक। क्या हो जाएगा? आज्ञावाचक आज्ञावाचक आप दिल्ली कब जाएंगे? प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक छी छी तुम मांसाहारी हो। विस्मयवाचक। आदिबोधक। विस्मयवाचक यदि गृह कार्य पूरा कर लोगे तो शाम को घूमने चलेंगे। संकेतवाचक। संकेतवाचक संकेतवाचक। और सात्विक ने खाना नहीं खाया। निषेधवाचक। 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 वाह क्या सुंदर बागीचा है। सर एक विस्मयवाचक। 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 विस्मयवाचक विस्मयवाचक। और छठवां, सातवां और आठवां भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है? यस सर। सर जो च वाला है हाँ, उसमें क्या होगा? विस्मय होगा। छी छी मांसाहारी हो तुम। विस्मय। और सर छ वाला? छ वाला संकेतवाचक। ओके सर क्या है? उजाला गौतम, अंधेरा गौतम कर देंगे आपको। क्यों भाई? बात आप माइक क्यों नहीं म्यूट कर रही हैं अपना? या तो ऐसी जगह बैठिए जहाँ पे शोर ना होता हो। वास्तव में आप अंधेरा गौतम है, उजाला गौतम नहीं है आप। चलिए और कुछ पूछना हो इस चैप्टर में आप लोगों को? नो सर। सर जो वाला बता दीजिए, जो वाले में क्या होगा सर? जो वाले में होगा निषेधवाचक। और झ वाले में होगा विस्मयवाचक। और किसी कोई कंफ्यूजन? नो सर। सब ठीक है? यस सर ठीक है चलिए तो आज के लिए इतना रहने दिया जाए। यस सर थैंक यू